संविधान जैसा कि हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह पढ़ा था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, चार्टर एक्ट 1793 से लेकर 1853 तक पढ़ा, फिर भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर भारत सरकार अधिनियम 1935 तक पढ़ा। अब उससे आगे जो है भाग वो हम स्टार्ट करेंगे और आज एक छोटे से लेक्चर में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में जो भी फैक्ट हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अगले लेक्चर में जो है आपको संविधान सभा का गठन कैसे हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे, तो वो इसके अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके जो मुख्य बिंदु हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले जो कौन कौन से डेट आपको याद रखना है, देखिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। एक चीज़ होती है प्रस्ताव रखना, एक होता है पारित होना, दोनों में फ़र्क है। तो प्रस्तावित या प्रस्ताव कब रखा गया? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में प्रस्तावित या उसको प्रस्तावित किया गया, प्रस्तावना रखी गई, उसको पेश किया गया। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को उसको स्वीकृति मिल गई या वो पारित हो गया। और इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि 1947 जो अधिनियम है 4 जुलाई 1947 को वह प्रस्तावित हुआ और पारित कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। हम बात कर रहे हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें मुख्य बिंदु क्या थे, प्रमुख प्रावधान क्या थे, उन पर हम चर्चा करें। तो पहला प्रावधान इसमें यह था कि 2 अधिराज्यों की स्थापना होगी। 2 अधिराज्य मतलब 2 देश का जो है निर्माण होगा, ये चीज़ इसमें क्लियर करी गई थी। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को एक भारत और एक पाकिस्तान 2 देश बनेंगे, ये पहला इसमें प्रावधान रखा गया। ठीक है, अब इससे अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसका उत्तरदायित्व है वह संविधान सभा को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? संविधान सभा को सौंपा गया। और कब तक संविधान सभा को सौंपा गया? जब तक कि संविधान सभा संविधान का निर्माण न कर लें। क्लियर है? तो देखो संविधान सभा का गठन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो एक बार और पढ़ लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनका उत्तरदायित्व कौन संभालेंगे? संविधान सभा। क्लियर है? अब देखो इसमें अगला पॉइंट दिया है, प्रत्येक राज्य को या प्रत्येक देश को, जो भारत और पाकिस्तान है, वहाँ पर एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी मंत्रिमंडल की सलाह से। जो भी मंत्रिमंडल है उसकी सलाह से, जो मंत्रिमंडल बनेगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू बने थे उसमें, तो जो मंत्रिमंडल बनेगा उसकी सहायता से, इसकी सलाह से एक गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर है? ये जो है ये अगला पॉइंट था। फिर अगला इसमें प्रावधान था, संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। संविधान सभा किसके रूप में कार्य करेगी? विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी, जब तक कि संविधान सभाएं संविधान का निर्माण ना करें। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण ना कर लें, जब तक जो संविधान सभा है वह किसके रूप में कार्य करेगी? वह विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। ये भी इसमें कहा गया था, ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। चलो दूसरा, 1935 भारतीय शासन अधिनियम इसमें लागू रहेगा। जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 भारतीय शासन अधिनियम की बहुत सारी चीज़ें इसमें लागू होगी, ये भी इसमें कहा गया। और आपको मालूम है कि बहुत सारा भाग जो हमारे संविधान में 1935 भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। चलो अब अगला पॉइंट इस पर कहा गया कि देशी जो रियासत है उस पर ब्रिटेन का जो स्वामित्व था, वो अधिकार था, वो बिल्कुल समाप्त हो गया। अब ब्रिटेन ने अधिकार समाप्त कर दिया, उनके ऊपर जो स्वामित्व समाप्त कर दिया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप फ्री हैं, आपको जिसमें शामिल होना है उस देश के साथ आप शामिल हो सकते हैं। जैसे आपको भारत के साथ होना है तो भारत के साथ हो जाइए, आपको पाकिस्तान के साथ होना है तो पाकिस्तान के साथ हो जाइए, ये भी इसी में कहा गया। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब देखो भारत के हिस्से में क्या नहीं आया, मतलब जो भारत का निर्माण हुआ है उसमें पाकिस्तान को कौन कौन से हिस्से दिए गए। तो देखो इस अधिनियम के द्वारा सिंध,
सिंध है ना, जो सिंधु नदी वाला जो एरिया है वह सिंध कहलाता है, सिंध प्रांत कहलाता है ना। सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, असम के सिलहट जिले को छोड़कर शेष राज्य क्षेत्र भारत में मिला दिया गया। क्लियर है। तो ये जो भी आईएमपी पॉइंट्स थे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में वो हमने चर्चा कर ली। इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं। प्रस्तावित कब हुआ? 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित हुआ। पारित कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। इसमें ये कहा गया कि 2 अधिराज्यों की स्थापना होगी। 15 अगस्त को घोषणा की, 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। इनका उत्तरदायित्व किसके हाथ में होगा? संविधान सभा के हाथ में होगा। एक गवर्नर जनरल होगा और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? मंत्रिमंडल की सलाह से उसकी नियुक्ति की जाएगी। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती। 1935 का भारतीय संविधान शासन अधिनियम लागू रहेगा। देशी रियासतों को उनको पूरा जो ब्रिटेन सरकार का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। उनको फ्री रखा गया कि आप जिसमें चाहें उसमें आप शामिल हो सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया